नमस्कार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौर। आज बात करेंगे कांग्रेस को लेकर। असल में लंबे समय तक बिहार की सत्ता की धुरी में बनी रहने वाली कांग्रेस 90 के दशक की शुरुआत से ही बिहार में कमजोर पड़ती नजर आई। समय यहां तक आ गया कि पार्टी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राजद की पिछलग्गू पार्टी का तमगा लगाकर घूमना पड़ा। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों की शुरुआत में राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस में कुछ परिवर्तन करके पार्टी का स्ट्रक्चर बदला और फिर वोटर अधिकार यात्रा कर पार्टी में एक नई जान फूंक दी। पार्टी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कट्टर वोटरों में एक आशा की किरण जगी थी। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन की प्रेस वार्ता में बातें रखी गई, ऐसा लगा मानो राहुल गांधी ने अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और सब कुछ तेजस्वी के हवाले कर बिहार से एग्जिट ले लिया हो। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के कुछ दूसरे एक्शन भी सामने आए जिसमें कई सवालों को जन्म दिया है। मसलन कांग्रेसी नेताओं का अपने ही नेताओं के लिए टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाना। वहीं महागठबंधन की प्रेस वार्ता के बाद प्रदेश प्रभारी कृष्णा लुगरू से यूथ कांग्रेस का प्रभार वापस ले लिया जाना, इसे लुगरू पर एक्शन की कार्रवाई माना जा रहा है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी रणनीति को अंजाम देने में चूक गए हैं। ऐसे कई सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं हमारे राज्य संपादक प्रमोद मुकेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कुमार गौरव कटिहार और लोजपा के पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर विभय कुमार झा। आप तीनों का स्वागत है जन भारत न्यूज पे। जी बहुत धन्यवाद दीपक भाई। नमस्कार जी नमस्कार जी जी गौरव जी मेरा पहला सवाल आपसे होगा। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि क्या कांग्रेस में सब कुछ नॉर्मल है? क्योंकि बात ये आ रही है कि जो कल प्रेस वार्ता हुई, उस प्रेस वार्ता से राहुल गांधी सहमत नहीं थे। बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जिस पर उनकी पहले असहमति थी और अंततोगत्वा हुआ वो जो राहुल गांधी नहीं चाहते थे। इसके साथ ही एक दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस के बाहर, कांग्रेस के ऑफिस के बाहर ये आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, टिकट चोर गद्दी चोर। ये पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों कांग्रेस एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है? कृपया एक बार इस पर स्पष्टीकरण दें। देखिए, ये टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा, ये कांग्रेसी विचारधारा के लोग नहीं थे। और ये जब टिकट बंटवारा होता है तो किसी भी पार्टी में जिनको टिकट नहीं मिलती है उनका नाराजगी रहता है, तो वो नाराजगी हर पार्टी में होता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, हर पार्टी में हर बार चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है बिहार में जो किसी अपने रिश्तेदार को टिकट नहीं बांटा। कांग्रेस ने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस पे टिकट बेचने का आरोप जो लगा रहे, ये सब निराधार आरोप है। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ सुथरा छवि है और बिहार में निष्पक्ष टिकट का बंटवारा कांग्रेस ने किया। अब पहले सवाल पे भी आ जाइए। और टिकट, और रहा बात, आप टिकट की बात कर रहे हैं, तो टिकट कांग्रेस को छोड़ सभी दलों ने टिकट को बेचा है। अपने रिश्तेदार को टिकट दिया, अपनी पत्नी को टिकट दिया, एनडीए के लोगों ने अपने समधन को टिकट दिया, अपने बेटा को टिकट दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया और कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्कर को टिकट दिया है। नहीं गौरव भाई, जो पहला सवाल था उस पर आइए। मेरा पहला सवाल ये था कि क्या जो कल महागठबंधन की महा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहा गया वो हुई, क्या उससे राहुल गांधी पूरी तरह सहमत हैं? एकदम सहमत है। राहुल गांधी जी की सहमति के उपरांत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हुई थी, जिसमें हमारे नेता अशोक गहलोत जी आए थे, ठीक है। और हम लोग सारी बातें सहमति उपरांत ही ये तय हुआ कि बिहार के में सीएम का चेहरा हमारे तेजस्वी जी होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा के साथ चलती है और हमने तो हमेशा ही सबको सम्मान देने का काम किया है। अति पिछड़ा दलित सबको कांग्रेस ने ही सम्मान देने का काम किया है। हम तो कभी जात और धर्म के नाम पर राजनीति करते नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा रही नहीं है। हम लोगों ने सबको सम्मान पहले भी दिया है, आप पूर्व से भी देख लीजिए, और आज भी कांग्रेस ही सबको सम्मान दे रही है। गौरव जी, ऐसा क्या हुआ कि आपके कृष्णा लुगरू जी जो पूरा मैनेजमेंट से इसे नहीं संभाल पाए, जिन पे जिम्मेदारी डाल दी गई थी सारी बातचीत की,
वो क्या उन पर जो एक्शन लिया, एक्शन लेना बोलेंगे उसे कि उनने ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन नहीं है, क्योंकि कृष्णा वालावरू जी पर बिहार का विशेष प्रभाव है और बिहार में उनको ज्यादा समय देना पड़ रहा है, इसलिए यूथ कांग्रेस के लिए अलग से उनको प्रभारी जो थे वो उनको हटाया गया ताकि दूसरे को प्रभार दिया गया। ये उनका डिमोशन नहीं है, इसको डिमोशन से मत जोड़िए, क्योंकि बिहार पे उनका ज्यादा फोकस है अभी, इसलिए ऐसा किया गया। जी डॉक्टर साहब आप इनके तर्कों से सहमत हैं? क्या चुनाव के इस दौरान ही उनसे प्रभाव लेना बहुत जरूरी था? आप क्या कहेंगे कांग्रेस की इन दलीलों पर? दीपक भाई, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ इस देश के जो करिश्माई नेतृत्व हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, क्या उनका मुकाबला क्या राहुल गांधी जी से होगा? क्या तेजस्वी यादव जी से होगा? जिस लालू यादव जी ने लगातार 15 साल बिहार को कुशासन और गुंडागर्दी के पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, और उसके नेता राहुल गांधी जी हैं, क्या ये जो उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से होगा? इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। 5वां टर्म एनडीए जो है पूरा यूनाइट है, और आने वाले 14 नवंबर को बिहार का जो रिजल्ट है पूरा देश देखेगा। और इनको बताइए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे भाई गौरव कुमार जी हैं और इन सबको, महागठबंधन को बताइए कि ये लोग स्क्रिप्ट तैयार कर लें कि ये लोग विनम्रता से कैसे हार स्वीकार करेंगे मीडिया में आके, दीपक गौड़ भाई को कैसे बोलेंगे यंग भारत के टीवी में आके, उसकी तैयारी कर ले। यहाँ एनडीए सशक्त है और मजबूती से 5वां टर्म जो है एनडीए की सरकार बनेगी। और अभी नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी को जो नरेंद्र मोदी आपके पास तो ये आपको पता नहीं है, और कांग्रेस महागठबंधन ने तो ये तय कर दिया कि सीएम फेस बोलने दीजिए। गौरव जी एक एक करके यहाँ हम वो सैटेलाइट चैनल नहीं है कि यहाँ मिनटों की हौड़ होगी। यहाँ आराम से तसल्लीबख्श तरीके से हर आदमी को अपनी बात रखने का पूरा समय मिलेगा, तो कृपया अपना नंबर जब आए तब आप कृपया तब बात कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। जी दीपक भाई, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से अभी कैंपेनिंग जब शुरू होगी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी को जो जुगल जोड़ी यहाँ कैंपेनिंग शुरू होगी, तो माहौल आपको कुछ और दिखेगा। आप वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, आपको अलग अलग जो है नजरिया देखने को मिलेगा। बिहार, पूरा बिहार भारत के मानचित्र पे अभी बिहार ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ एकमात्र राज्य जहाँ चुनाव हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि 14 नवंबर को ये लोग स्क्रिप्ट तैयार कर लें, किस तरीके से हार ये लोग स्वीकार करेंगे, और एनडीए मजबूती से यहाँ 5वां टर्म बनाएगा, यहाँ सरकार बनाएगा। और इस बार जो कैसे रिवर्स माइग्रेशन हो, कैसे लोगों को बिहार में ही सम्मानजनक रूप से वापसी, उनके क्षमता अनुसार, उनके टैलेंट, उनके योग्यता अनुसार नौकरी हो, उस काम के लिए पूरा का पूरा कार्यकाल समर्पित होगा। तो मजबूती से ये लोग जो है, ये लोग हार अभी से स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी हार होने वाली है। अलग अलग तरीके के हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं। तो एनडीए पूरा सशक्त है, और यहाँ नरेंद्र मोदी जी की जो करिश्माई नेतृत्व है और चिराग पासवान जी की जुगल जोड़ी और नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू हैं, जो यहाँ सरकार जो है फिर से एनडीए की ही बनने वाली है। 15 साल का कुशासन जो है लोगों ने देख लिया, और बराबर के जो हिस्सेदार कांग्रेस पार्टी ही रही है, क्योंकि उसके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी जी से हो ही नहीं सकता है। और आप एक बात और देखिए ना दीपक भाई, ये लोग यहाँ आके, मिथिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, और मिथिला की पावन धरती पे राहुल गांधी जी की सभा होती है, और प्रधानमंत्री जी के जो माता जी, जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनको गाली देने का काम ये लोग करते हैं। तेजस्वी यादव जी के सभा में माइक दे देते हैं, किसी कार्यकर्ता को बोलते हैं गाली दो, आप ये बताइए, ये कहते हैं हमें नहीं पता, आप लोग कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है। अरे भैया, आपका कार्यक्रम है, कैसे किसी के हाथ माइक लग जाता है? ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोग, अगर ऐसा होता तो यहाँ जातिवाद का जो मार है बिहार झेल रहा है। भारत में आजादी के बाद जो है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब कैसे विकसित कर गए। बिहार को कांग्रेस और राजद ने जिस तरीके से यहाँ जातिवाद के जो है चंगुल में अभी तक झकझोर कर रखा हुआ, बिहार उभर नहीं पाया है। बगल के राज्य, आप उत्तर प्रदेश देखिए ना, योगी जी ने किस तरीके से यहाँ विकास का मुद्दा कोई होता ही नहीं है, ये लोग बिना मतलब में मुद्दा को भटकाते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एनडीए की सरकार बनी, कोई विकल्प नहीं है ना सामने। संविधान में एक प्रक्रिया है कि मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, जो विपक्ष है वो कमजोर है। इनको जो है एक मजबूत आदमी चाहिए नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए, नीतीश कुमार जी से मुकाबला करने के लिए। तो यहाँ मजबूती से जो है एनडीए सशक्त है, और सरकार बनने की तैयारी हम लोग फिर से कर रहे हैं। जी प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे होगा, क्या सही में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा या पिछले अपने 6 महीने में बिहार में जो खपाए, जो उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो थी, उनकी पूरी एक मीटिंग जो थी वो बिहार में लगी,
पर क्या आपको भी ये लगता है कि पिछले 6 महीने की जो राहुल गांधी की यहाँ मेहनत थी उस पर खुद राहुल गांधी ने या फिर महागठबंधन के नेताओं ने ही पानी फेर दिया है? देखिए, मैं पहले भी अपने डिबेट में और अपने चैनल पे बोलता रहा हूं और मेरी व्यक्तिगत राय भी है और परसेप्शन भी जिस ढंग से बन रहा था कि कांग्रेस जी काफी दिनों बाद राहुल जी के नेतृत्व में बिहार में एक्टिव हो गई थी। उनके जी कई कार्यक्रम भी हुए थे और 15 दिनों तक तो उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पे पूरी तरह से भाजपा, एनडीए और नरेंद्र मोदी को और वर्तमान बिहार सरकार को भी घेरने की कोशिश की थी और एक टेम्पो जिसमें महागठबंधन की एकता और पॉलिटिकल इनिशिएटिव इस ढंग से लिया था। लेकिन ये जो चुनाव के नजदीक आने के बाद टिकटों का वितरण, कितने सीट पे कौन लड़ेगा, उसको लेके जो उहापोह की स्थिति महागठबंधन में दिखी जी और फाइनल कल्मिनेशन कि कांग्रेस में पहली बार मैंने देखा कि 8-10 नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पार्टी के नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और सदाकत आश्रम में वो एक धरना पे और अनशन पे बैठते हैं और जो नारा मोदी जी के खिलाफ लगाते थे, वोट चोर, गद्दी चोर, यही नारा अगर कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, ठीक है, कुमार गौरव कहते हैं कि जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज होता है, लेकिन इस ढंग से ये मरमरिंग और कांग्रेस में ये काफी दिनों बाद दिखी। जिस ढंग से कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से बिहार में चार्ज हो गए थे, क्योंकि जिस ढंग से प्लानिंग वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने ऐसी कोशिश की थी कि 3000 किलोमीटर की यात्रा करके लगभग बिहार के मैक्सिमम इलाके को और कंस्टिट्यूएंसी को छुआ जाए और अपनी बात, जिस ढंग से बड़े बड़े नेता, प्रियंका गांधी भी आ गई, अखिलेश आए, साउथ से भी तमाम नेता आए थे, तो वो इनिशिएटिव जो कांग्रेस अपने पक्ष में कर रही थी, फाइनली जो कल का जो महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और काफी दिनों से 10-5 दिनों तक जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सीडब्ल्यूसी या मैंने राहुल गांधी, प्रियंका या सोनिया या खड़गे जी की, जब एनडीए अपनी चुनावी यात्रा निकाल रहा है, टिकट का बंटवारा हो गया, कहीं से कोई हल्की मरमरिंग थी वहां भी, एनडीए में भी, लेकिन सब स्मूथ हो गया और आपस में आपका क्या कि आपस में ही आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 243 में 255 सीटों पे आप यही इलेक्शन सवाल कुमार गौरव जी, जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में और महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या ये जो फ्रेंडली फाइट थी 13 सीटों की, कल राजद के एक प्रवक्ता हमारी एक डिबेट में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अब तक केवल 3-4 लोगों का तो आ गया है, जो मुझे पता है, अभी कुछ प्रोसेस में चल रहा है और हो सकता है कि सारी 13 सीटों पर हम जो नाराज कुछ लोग हैं, या जैसे उन्होंने बोला था अति उत्साही, आपके गलत शब्द कि अति उत्साही लोगों ने कुछ ऐसे भर दिया था नामांकन, क्या उनको बैठा दिया गया है? क्योंकि अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें यह है कि कांग्रेस ने शायद 2 लोगों को बैठाया है और मुकेश सहनी की पार्टी ने एक शख्स को बैठाया है और राजद ने किसी को भी बैठाने से मना कर दिया है। तो क्या आप जो कांग्रेस के साथ चलने वाली पार्टी बन गए थे, एक बार फिर से बिहार में कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी ही बन के रह गए? गौरव जी, नहीं, बिहार में कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी नहीं, कांग्रेस एक नेतृत्व कर रही है बिहार में और महागठबंधन जो एक बनी हुई है, ये नेतृत्व करने के लिए बनी है, पिछलग्गू पार्टी बनने के लिए। आप देखे होंगे कि जो भी डिसीजन हुआ है बिना राहुल जी के। गौरव जी, आप कह रहे हैं कि ये पिछलग्गू पार्टी नहीं है, तो राहुल गांधी जी कल क्यों नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पहला सवाल। और ऐसा क्या था राहुल ऐसा क्या था कि बिहार वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी बिहार का दौरा तक भी नहीं कर पाए हैं? प्रियंका गांधी करेंगे ना, अभी समय का अभी शुरू का हुआ है। बिहार में सबसे बड़ी छठ पर्व के बाद उनकी भी कार्यक्रम लगेगी। और रही बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहने की बात जो आप कह रहे हैं, ये तो अभी राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना कोई जरूरी नहीं। अशोक गहलोत जी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे सर। सीनियर लीडर है अशोक गहलोत जी, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। कोई जरूरी नहीं कि हर किसी को राहुल जी ही अटेंड करें।
जी तो हम जी ठीक है, और रही चलिए बात बताइए अपनी सर, बात एक बोलिए। एक सवाल हमारे हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा आपके लोजपा के, कि उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए कि एनडीए का सीएम फेस कौन है। उनसे जरा पूछिए कि एनडीए का सीएम फेस कौन है, उनको पता है? क्यों नहीं एनडीए ने अभी तक सीएम फेस को लाया सामने? नीतीश जी को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है? नीतीश जी को सीएम फेस क्यों नहीं मान? इसका मतलब आपने मान लिया एनडीए ने कि नीतीश जी सीएम के योग्य नहीं है। तो कहिए ना खुल के कि नीतीश कुमार सीएम के लायक नहीं बचे हैं। बिहार में युवाओं को नशा में ड्राई नशा कराकर शराब बंद के नाम पर जिस तरह गौरव जी, नशे में गौरव जी, ढकेल दिया है, बिहार को गौरव जी, सत्यानाश में मिला दिया है। गौरव, सवाल सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। सवाल का पहले एक जवाब होगा, उस जवाब के बाद आप अपना एक सवाल रख सकते हैं। तो पहले जो आपसे सवाल पूछा गया है गैट करने वाले मामले में, पहले उसका हाँ। एक जवाब दे दीजिए। उसके बाद आप चाहेंगे तो आप डायरेक्ट खुद भी पूछ सकते हैं, लोजपा प्रवक्ता जी से, डॉक्टर विभव जी से आप खुद भी पूछ सकते हैं। पर पहले जो आपसे सवाल पूछा गया कि जो 13 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की जो बात कही है, क्या उसे सुलझा लिया गया है? जी जी, क्या अभी भी राजद और सुलझा लिया कांग्रेस गया, आमने निश्चित। सामने कई सीटों पर नहीं है? जी बताइए। नहीं, ये कुछ कितनी सीटें सीटों पे सुलझा लिया? ऐसी हैं जहाँ कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर हम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा लग रहा है कि उसमें हम लड़े, कांग्रेस लड़े, आरजेडी लड़े, हम जीत सकते हैं उसको। ठीक है, इसलिए नहीं तो कुछ कौन सीटें ऐसी जीतेगा, रखी गई है आरजेडी जो या फ्रेंडली कांग्रेस? फाइट पे है। नहीं दोनों में जो जीते वो कांग्रेस महागठबंधन का ही हिस्सा होंगे, पर चूंकि परिस्थिति और बस कहीं ऐसी है ऐसा कि ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों अपने अपने गुटों के अपने वोट अपने अपने खाते में कर रहे हैं और सीट एनडीए के खाते में चली जाए। ये तो भी समय है। परिस्थिति बताएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। ऐसा होता तो अलग अलग लड़ने की परिस्थिति ही नहीं बनती। जब हम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो निश्चित हम लोग वहां मजबूत स्थिति, तभी फ्रेंडली फाइट की स्थिति आई है। नहीं तो अलग अलग क्यों लड़ते? एक साथ लड़ते थे, कमजोर दिखते तो उम्मीदवार ही नॉमिनेशन हमारा नहीं करता, क्योंकि मजबूत स्थिति वहां सबसे ज्यादा है, इसलिए फ्रेंडली फाइट है वहां। नहीं, ये आपका तर्क समझ हमारा में नहीं आया गौरव जी। जहां आप एक तरफ कांग्रेस की बात मैंने कर ये रही है कहा, मजबूत सीटों की, अच्छी सीटों की। नहीं मैं हाँ, आपकी बात समझ गया, मैं तर्क की बात, आपने क्या हाँ, कहा मैं वो समझा। एक तरफ कांग्रेस डिमांड करती है कि हमें अच्छी सीटें चाहिए, अच्छी सीटें वहां जहां कांग्रेस मजबूत हो, या जहां महागठबंधन की सीटें मजबूत हो, जहां जनाधार कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में बैठा हो। जहां ऐसा बैठ रहा है वहां आप 2 कैंडिडेट उतार देंगे तो वहां तो 50-50 हो गया ना आपका, पहले आपस में 50-50 हो गया। दूसरा आदमी एनडीए 100 पे बैठा हुआ है, नहीं तो कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? जरा ये तर्क अपना समझाइए। नहीं, ये इसलिए है कि जो कैंडिडेट पहले से नॉमिनेशन कर दिए थे, ठीक है, आरजेडी या कांग्रेस के, अब उसमें क्या फ्रेंडली फाइट चल रही है। जो जीतेगा कांग्रेस या आरजेडी में से जो जीतेगा वो महागठबंधन का ही हिस्सा होगा, क्योंकि जिस चीजों पर समझौता हुई उसके बाद कुछ तो कैंडिडेटों का नॉमिनेशन रह गया है जिसपे, पर हमारा कहना, हाँ, होगा महागठबंधन का हिस्सा। हमारा कहना है कहीं कहीं इस 50-50 के चक्कर में कोई सैकड़ा ना मार जाए, कोई 100% लेके नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, 200% निश्चिंत रहिए कि हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार की सरकार से बिहार का नौजवान बेरोजगार हो गया, नशेड़ी बना दिया बिहार को नीतीश कुमार ने, रोजगार और स्वास्थ्य के नाम पर स्थिति खराब हो गया, और 20 साल जंगल राज के नाम पर अब ये नहीं चलेगा ये सब। आप देखिए स्थिति क्या होगी कि किस तरह नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया बांटने लगे। जब हम लोग माँ बहन योजना लाए तो इन्होंने फिर इनको 1100 रुपया याद आया, इसके पहले इन्होंने क्यों नहीं बांटा? सरकार को लग गई है कि हमारी स्थिति खराब हो गई है, अब सत्ता हमारे हाथ से जाने वाली है, तो किसी तरह पैसे के बांटकर सरकार अपनी सत्ता को हासिल करना चाह रही है। इस प्रत्यक्ष को प्रमाण करके आप खुद देखिए ना कि सरकार को ये योजना पहले क्यों नहीं चलाई? जब महागठबंधन ने योजना लॉन्च किया, माँ बहन योजना, उसके बाद इनको याद आया 1100 रुपया वृद्धा पेंशन करना चाहिए। जब हम 2500 किए तो 1100 पर आया, इसके पहले क्यों नहीं कर दिया? रोजगार पर इन्होंने 20 साल में क्या किया, इस पर चर्चा कीजिए ना। स्वास्थ्य के लिए इन्होंने 20 साल में क्या किया, उस पर चर्चा कीजिए ना। पलायन क्यों हो रहा है इतना बिहार में? ये 12,000 ट्रेनें चल रही है बिहार के लिए, कहाँ है वो 12,000 ट्रेन? मजदूर की तरह, लेबर जानवर की तरह भर के बिहार में लोग आ रहे हैं छठ पर्व के नाम पर। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करके राजनीति नहीं हो सकता है बिहार में। अब बिहार का नौजवान समझ गया है। डॉक्टर साहब, आपसे विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जवाब तो आपका देना बनता है। दीपक भाई, इनको क्लियर कट ये समझाइए कि बिहार में पलायन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब लगातार 1990 से 2005 तक लालू यादव जी जब यहाँ मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी बिहार में, एक मजाक बन गया था। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, लोग हंसते थे
तो भाई कैसे मुख्यमंत्री जिनको पढ़ना नहीं आता, कैसी बात कर रही है, उनको हिंदी नहीं आती। तो यहाँ उस समय जो है जातिवाद के जो दंश की मार बिहार आज तक झेल रहा है, और उसमें लगातार जो मेजर माइग्रेशन हुआ, गांव के गांव खाली है, लोग चले गए भोजन की तलाश में, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं थी। सुशासन बाबू की सरकार 2005 से है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की, और डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद 2014 से है। तो यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो उसकी तैयारी चल रही है, बहुत सारी फैक्ट्रियां लग रही हैं। अब जो अगला कार्यकाल होगा, 5वां कार्यकाल, पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जो रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, लोग यहाँ कैसे रोजगार करेंगे, क्षमता अनुसार जो है यहाँ पर काम होगा। और इनको बताइए कि हर हाल में जो एनडीए जो है यहाँ सशक्त है, जो है 20 साल में आपने कितनी हम लोगों फैक्ट्री को लगाई? जो 20 साल में आपने कितनी फैक्ट्री लगाई? बिहार में 20 साल में रोजगार में आपने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, ये बताइए ना। बिहार में रोजगार के लिए एनडीए की सरकार ने 20 साल में कितनी इंडस्ट्रियां लगाया, ये बात पूछिए ना उनसे। डॉक्टर विभव जी, डॉक्टर साहब का शायद संपर्क टूट गया, लेकिन हम आते हैं प्रमोद जी की तरफ। प्रमोद जी। जी प्रमोद जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लगातार ये बातें आ रही थी कि मुकेश सहनी के मुद्दे पर कि कांग्रेस मुकेश सहनी को लेकर खुश नहीं है, उनकी डिमांड को लेकर खुश नहीं है। साथ साथ तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर भी कांग्रेस चाहती थी कि पहले से इसका ऐलान ना किया जाए। क्या कांग्रेस की इस मंशा के पीछे या इस तरह के एक तरह से भाव के पीछे क्या ये था कि आईआरसीटी मामले का जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें जो फैसला आने वाला था, कहीं ये आने वाले समय में महागठबंधन के लिए एक अवरोधक बैरिकेडिंग ना बन जाए कि अगर तेजस्वी यादव इसमें आरोपित होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि होगी, महागठबंधन के सीएम चेहरे की जो छवि होगी, उस पर सवाल उठेंगे। तो क्या राहुल गांधी की यह मंशा थी इसे डिले करने के? देखिए, उनकी मंशा क्या रही होगी राहुल जी, वो तो सार्वजनिक नहीं है, उनके मन में है, लेकिन हम लोग कयास लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक दीपक जी चार्जशीटेड होना और आरोप तय होना, इसको लेकर न कांग्रेस न राजद या अन्य दल में भी राजनीति में, अभी की जो वर्तमान राजनीति में, इसको लेके कोई शुचिता की बात नहीं करता है। अगर आईआरसीटी घोटाले में ये पूरी जनता को ही मालूम है कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद पे आरोप तय हो गया 13 अक्टूबर को, 26-27 से जो शायद उसकी प्रोसीडिंग भी कोर्ट में दिल्ली में चलेगी। तो ये तो कांग्रेस को ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, और पूरी ताकत से जनता को भी मालूम है, इसलिए इशू नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि अगर सीएम चेहरा आप घोषित करें न करें 2020 का इलेक्शन, तो तेजस्वी यादव ने अपने बदौलत और अपने नेतृत्व में ही वो महागठबंधन की अगुवाई की थी, और नेचुरल चॉइस राजद ही है। जो दल 140 से ज्यादा सीटों पे लड़ रहा हो चुनाव, उसका ही नेता ना मुखिया होगा। आप माने एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन और लाइकिंग के हिसाब से। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि महागठबंधन के चाहे तमाम जादूगर जो अशोक गहलोत जी आए थे, उन्होंने किस फार्मूले के तहत, सीएम का चेहरा तो तेजस्वी का नेचुरल चॉइस था, लेकिन मुकेश सहनी, इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? सिर्फ बरबोलापन कि हम 60 सीट पे लड़ेंगे और डिप्टी सीएम है और उनकी ये डिमांड है। तो क्या कांग्रेस के तरफ से कोई डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं हो सकता था? क्या वाम दल जो उससे ज्यादा सीटें जीतने वाले उनका नहीं हो सकता है? तो ये पब्लिक सब जानती है कि आखिर क्या ये मैसेजिंग ठीक नहीं गया है। सिर्फ अगर तेजस्वी यादव की बात होती तो आप कह सकते थे कि महागठबंधन के वो एक चेहरा है, निश्चित रूप आप मानिए ना मानिए, विरोधी माने न माने, लेकिन महागठबंधन की बिहार की वास्तविकता में राजद बड़ा भाई है। नेशनल लेवल पे कांग्रेस बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में और 35 साल की जो भी राजनीति है, 90 के बाद तो कांग्रेस
बिहार में हाशिए पे रहे। जब भी अगर उसको सफलता मिली है तो जब तक राजद के साथ, गठबंधन के साथ अगर उसने इलेक्शन लड़ा है तो उसको सफलता मिली है। इसलिए इस सच्चाई को कांग्रेसी भी, राहुल गांधी भी, हाँ टेक्निकली हो सकता है ये आईआरसीटी दिमाग में एक छवि रही हो कि आईआरसीटी घोटाले में जिस ढंग से आरोप तय हो गया तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो हमें एक बहाना था कि हम साफ सुथरा और चार्जशीटेड, कल हो के अगर चार्जशीटेड हो जाएं, आरोप तो तय हो गया, चार्जशीटेड हो गया, लेकिन अगर इसकी प्रोसीडिंग हो गई, कुछ आगे बढ़ा, तो मामला में तो तेजस्वी यादव उलझेंगे। तो उस समय जी जनता के बीच और जिस ढंग से आक्रामक होके मोदी और नीतीश की जोड़ी, आज ही उनकी पहली सभा हो गई समस्तीपुर से बेगूसराय में, और पूरा का पूरा अटैक तो महागठबंधन और दंगल राज पे ही था। जी, तो यही हम कुमार गौरव से भी पूछना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, एनडीए ने अपना जो चुनावी कैंपेन है उसमें लालू परिवार के भ्रष्टाचार, आईआरसीटीसी मुद्दे को लेकर, इसको लेकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के जो मुद्दे थे जिनको लेकर कांग्रेस ने शुरू करा, वो अति पिछड़ों का मामला था। आप तक आवाज पहुंच रही है गौरव जी? जी पहुंच रहे सर। जी जी, तो जो अति पिछड़ों का मामला था वो उनके मामले को लेके आए, वो वोटर अधिकार यात्रा से एक नई लहर बनाने में आए। उन्होंने बहुत सारे एसआईआर के मुद्दे को लेकर उठाया और ऐसा लगा कि महागठबंधन एसआईआर के मुद्दे पर ही एक बड़ा मुहिम छेड़ के अपने पक्ष में एक हवा बनाने में सफल होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के ये मुद्दे अब महागठबंधन का जो समग्र मुद्दा है ये कहीं चर्चा में भी है? कि क्या कहा आपने? गौरव जी, महागठबंधन का मुद्दा? जी जी जी, हमने ये कहा कि लगातार भाई कांग्रेस मेरे से जो एक बयान ले लीजिए, कांग्रेस मेरे को कहीं जो- निकलना है, मैं बीच में फोन कट गया था मेरा। बस डॉक्टर विभव जी, बस इसके बाद मैं एक आखिरी क्लोजिंग आपसे लेने वाला हूं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। मैं बस डॉक्टर इनसे, गौरव जी से एक और वो ले लूं। गौरव जी, मैं आपसे पूछ ये रहा था कि कांग्रेस ने जो अपनी शुरुआत करी, जब इसकी चुनावी कैंपेन की शुरुआत करी, उन्होंने दलितों की बात की थी, उन्होंने पिछड़ों की बात करी, उसके बाद वो वोटर अधिकार यात्रा पे उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया जिससे महागठबंधन का एक चेहरा सा नजर आने लगा था। उसके बाद एसआईआर का मुद्दा ऐसा उठाया गया कि जिससे कहीं ना कहीं महागठबंधन एक मजबूत स्थिति में खड़ा होता नजर भी आया। लेकिन क्या अब महागठबंधन के एजेंडे में कांग्रेस के वो मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस पिछले 6 महीनों से लगातार लामबंद होकर विपक्ष पे हमले कर रही थी या सत्ता पक्ष पे हमला कर रही थी, वो महागठबंधन के मुद्दों में शामिल भी हैं? उन्हें तो साइड कर दिया निश्चित गया। शामिल है। उसी कोई मुद्दे साइड नहीं किए गए। अभी चुनाव हम लोग उसी पर लड़ रहे हैं और इसी की यही लड़ाई है हमारी। जिस तरह से वोट चोरी का काम किया गया है और एसआईआर का मुद्दों को लेकर हमने वो मुद्दा भूला नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मतलब अपनी राजनीति करने के लिए मुद्दे को चर्चा में लाए थे। सरकार बनते ही हम लोग पहले सबसे पहला उसी पर काम करेंगे जी, उस पर काम करेंगे। सबसे पहला काम हम चुनावी मुद्दों में वो मुद्दे नहीं रहे। चुनावी मुद्दों हम लोगों ने तो पहले राहुल गांधी जी ने चुनावी मुद्दा इसको नहीं बना, जो बिहार के हक की बात थी उस पर उन्होंने चर्चा की थि कि बिहार के नौजवान के साथ जिस तरह उन्होंने वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का काम किया, उसको हम लोगों ने जागरूक करने का काम किया। बिहार के नौजवानों, आपने देखा इलेक्शन कमीशन में किस तरह की गड़बड़ी की गई, उसको लेकर हम लोगों ने बिहार के नौजवान को जागरूक, तब तो आज ये स्थिति बन गई ना एनडीए की सरकार की। तब तो एनडीए के लोग, देश का बिहार का नौजवान समझ गया कि हम एनडीए की सरकार क्या करे जब इसकी सत्ता जाने वाली है। तो ये किस तरह वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का काम किया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या क्या न करवाया गया, आपने खुद देखा है। दूसरी बात, ये सरकार एनडीए की ये 5 बड़े मुद्दे लेकर, एनडीए के खिलाफ क्या 5 बड़े मुद्दे लेकर महागठबंधन उतरने वाली है? क्या 5 बड़े मुद्दे होंगे आपके? रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है, स्वास्थ्य सबसे बड़ी मुद्दा है, शिक्षा सबसे बड़ी मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार की क्या, इंडस्ट्रियल समाप्त हो गया बिहार में, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा 20 साल में। ये सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार के नौजवानों के लिए। और बिहार का यूथ का पलायन रोकना, ये सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार के लिए। इस पर महागठबंधन सबसे पहला फोकस रहेगा। रोजगार भी, जो 17 महीने की सरकार हमारी बनी, आपने देखा कि सबसे ज्यादा बीपीएससी शिक्षकों की बहाली, सबसे कम शॉर्ट टाइम में इतिहास रच दिया महागठबंधन की सरकार ने। रोजगार हमारा सबसे पहले मुद्दा भी रहा और आगे भी रहेगा।
आपके जो महागठबंधन का एजेंडा है कि आप हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, उसका क्या कैलकुलेशन आप लोगों की टीम ने किया भी है कि पर घर को अगर बेसिक एक सैलरी के अनुसार उसका मल्टीप्लाई बाय अगर जनसंख्या से करेंगे तो वो कितना पैसा बन रहा है, वो पैसा आएगा कहां से? क्या इस पर भी कोई चर्चा परिचर्चा या कोई देंगे मंथन देंगे देंगे, एकदम देंगे। वो तो ऐसा थोड़ी है कि जो जिसकी क्वालिफिकेशन होगी, कैसे जिस देंगे? जो ग्रेडेशन होगा देंगे वो उस देंगे आधार पर कैसे? देंगे। गौरव जी ऐसा देंगे कोई जरूरी कैसे? नहीं कि गौरव सबकी जी देंगे सैलरी 1 कैसे? लाख में हो जाएगी, चलिए सबको कोई देंगे, बात नहीं, एकदम कोई देंगे। बात नहीं। डॉक्टर साहब, एक महीने में एक सर 17 महीने की सरकार में हमने दिया ना 1 लाख से। नीतीश कुमार ने कहा डॉक्टर साहब, था उस समय भी हम लोगों ने कराया ना, 17 सरकार में दिया था। जी दीपक भाई। जी डॉक्टर साहब, महागठबंधन के जो आंकड़े हैं, जो उनकी बातें हैं, उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? और आपके 5 ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिन पर आप मैदान में उतरने जा रहे हैं? दीपक भाई, ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। इन्होंने ही बिहार को आज इस हालत में कर दिया कि बताइए ना, आजादी के बाद जो अधिकार महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब से था वही तो बिहार का था। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम ये देंगे। भाई ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बात ना करें कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे। आपने ठीक सवाल किया कि अगर ये लोग पर फैमिली को अगर पॉपुलेशन वाइज अगर कैलकुलेट करेंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे ये लोग? तो ये लोग बड़ी बड़ी केवल बात करना जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एनडीए की सरकार दोबारा दोबारा क्या 5वां टर्म हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, 5वां टर्म होने वाला है एनडीए की सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो रिवर्स माइग्रेशन कैसे होगा, लोग कैसे अपने ही प्रदेश में रोजगार करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। देखिए हम लोग, हमारी पार्टी एलजेपी आर या एनडीए, हमारे नेता चिराग पासवान, हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी आदमी कोई कोई दूसरे प्रांत में जाके बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, कोई मीडिया का टॉप जर्नलिस्ट बन गया, कोई आईएएस आईपीएस हो गए, तो वो मिथिला और बिहार के लिए गौरव की बात है। कोई दूसरे प्रांत में जाकर रिक्शा चला रहा है, छोले बेच रहा है, कोई घर में मेड का काम कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा अपमानजनक शब्द है, अपमानजनक बात है पॉलिटिशियन के लिए। तो ये चीज हम लोग, हमारी पार्टी हमेशा से इस चीज को उठाती रही है। तो इस बार जो है मेजर माइग्रेशन जो हो चुका, उसको रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, उनके क्षमता अनुसार कैसे लोगों को रोजगार मिले, उस पर एनडीए का कार्यकाल जो होगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हेल्थ सेक्टर, जो उन्होंने केवल हेल्थ का नाम लिया, मैं बताना चाहता हूं कि एक एमसीआई का हम लोग ऐसा करेंगे सिस्टम, जो एमसीआई, क्योंकि हमारा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो एजेंडा जो हमारे नेता चिराग पासवान जी ने ड्राफ्ट किया हुआ है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक एमसीआई का कोई प्रतिनिधि बैठेगा हर अस्पताल में, कैसे कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुल चुके हैं, उसको आप देखते होंगे कि जो लगातार हर पेशेंट को बोला जाता है कि रिसेप्शन भी 50,000 जमा करो, 1 लाख जमा करो, यहाँ जो है लूटने का काम होता है। उसको सबसे पहले बिहार में ठीक करने का काम किया जाएगा एनडीए की सरकार में। अगले जो 5वां टर्म, जो अगला टर्म अभी शुरू हो जाएगा, कि उसको जो भी गलत काम अगर पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा रसूखदार हो, लेकिन डॉक्टर पॉलिटिशियन का साहब, अस्पताल क्यों ना हो, किसी ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, उसको कैंसिल करने का काम होगा। सुन लीजिए, तीसरा तीसरा हम लोग एजुकेशन का हब लाएंगे। जो हमारे जो बच्चे, अब देखिए बगल में कोटा राजस्थान में हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी बिहार के, हमारे जो टीचर फैकल्टी बिहार के, मकान मालिक बिहार के, जो जिनके मकान में बच्चे रहते हैं, तो हम लोग बिहार के 38 जिलों को सक्षम में, यहाँ पूरा का पूरा सक्षम है, उसको जो है हम लोग उसको यही हब बनाएंगे एजुकेशन। हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। आप मुखर्जी नगर दिल्ली में देखिए, लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, क्यों नहीं हम लोग यहाँ करें? तो ये जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सब कुछ समायोजित है। उसके बाद पुलिस वाले को हम लोग, जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बदमाशी जो है, यहाँ जो पुलिस वालों को जो है गलत काम करते ही गोली मारने का आदेश जो है दिया जाएगा। और 5वां पॉइंट जो मिथिलांचल है, मिथिला, हम लोग मिथिला से आते हैं, मिथिला मिथिला जो मैथिल ब्राह्मण है हम लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है एक मिथिला विकास बोर्ड की स्थापना, क्योंकि मिथिला राज्य जो है एक हर अर्हता पूरा करता है, लेकिन वो सभी जो है प्रधानमंत्री जी को ये अधिकार में आता है, तो हम लोग तो बात रख सकते हैं, लेकिन मिथिला विकास बोर्ड की स्थापना, मिथिला में जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड यहाँ जनरेट हो, मिथिलांचल में काम हो। तो 5 एजेंडे जो हमारे हैं, जो आपने पूछा, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में है, हमारे एलजेपी में भी और एनडीए में भी, उस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे आगामी सर। ये लोग मुंगेरी लाल के सपने ही देखते रह जाएंगे। इनके नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वो आंख मारने का काम करते हैं पार्लियामेंट में। इनके जो नेता राहुल गांधी जी आते हैं मिथिला की पावन धरती में, सीता मैया की पावन धरती पे, प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देने का काम करते हैं। ये लोग कुछ किस मुंह से बात करेंगे, अब हम ये कर देंगे वो। अब बताइए ना, देश की राजधानी में कांग्रेस 0 पे आउट हो रही है,
वैसे ही कांग्रेस जो है बिहार में भी 0 पे 8 होगी। मुझे मेरी बात को आप दीपक भाई 20 ध्यान साल में आपने याद बिहार करके में क्या रखिएगा किया, दोनों इसका तारीख जवाब दीजिए ना। ये 0 पे कर 8 देंगे होंगे ये कर तो देंगे क्यों बोलते हैं? आपने ख्याल 20 करने साल में वाली क्या नहीं है। किया ये बताइए। कांग्रेस पार्टी यहाँ बैसाखी के रूप आप में काम करती है, राजद के साथ में बैसाखी के रूप में काम कर रही है। लालू आप यादव जी 20 उनके साल में परिवार आप जैसा रह के देखता है, सरकार में क्या किया राहुल युवाओं गांधी के जब लिए? कांग्रेस पार्टी जैसा आपने करते नशेड़ी हैं, बना दिया बिहार के युवाओं को। उन लोगों की वो आप संख्या उसका नहीं है जवाब यहाँ दीजिए पर। अब ना, दिल्ली कर में देंगे क्यों बोलते हैं? आपने वोट है 20 ना। साल में क्या किया उसका जवाब दीजिए पहले। आप अरे 20 साल भैया में क्या छोड़ो ना, किया 20 उसका साल जवाब 15 दीजिए। साल का हिसाब तो ना, 15 साल का आप हिसाब देख 20 के रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। हम 15 ऑर्गेनाइज्ड रोंग क्राइम करते थे 20 आप साल में लोग। आपने क्या कर एक दिया? चार आपने पिछले 20 तो आप साल लोग में क्या कर चलाते दिया थे। उसका जवाब दीजिए आप ना। लोगों ने MOI समीकरण बनाया आप हुआ है। 20 साल में क्या कर दिए वो आप बताइए। लोगों ने आपने मुस्लिम कितना यादव बनाया इंडस्ट्री हुआ खोला, है। फैक्ट्री खोला आप बिहार लोग में? भूराबाल साहब पलायन को, के लिए क्या किया, अरे स्वास्थ्य के भैया लिए क्या सुन किया, लो, आप एजुकेशन के लोग लिए क्या, सिर्फ भूराबाल और सिर्फ किया तो बिहार के भूराबाल नौजवान साहब को को आप नशेड़ी लोग बना दिया। लाला लाला शराबबंदी के नाम पर अरे आपने सुन लो, बिहार में लाला होम डिलीवरी फ्री राम करा दिया, माधवनिया, शराब घर घर पहुंचा उनको दिया सब आपने। करने की क्या बात बात कर करते रहे हैं हैं? आप। ये बोलने से MOI नहीं समीकरण की चलेगी, बात ये करते हैं बोलने आप से लोग। नहीं भूराबाल साहब को चलेगी। ये क्या तरीका है ये? विकास की कहाँ लिखा राजनीति हुआ होनी बुरा चाहिए, बाल हम लोग साहब को? विकास ये की राजनीति मनगढ़ंत करते कहानी हैं। मत बने। आप यहाँ आपने बात पॉलिटिक्स नहीं आपने करते क्या हैं। किया 20 साल में? 20 साल में आपने क्या आप किया लोगों का बिहार के यही नौजवानों के मतलब लिए? है। ये बात बताइए ना ये हमको सिर्फ। हमको इसका संस्कार जवाब कांग्रेस दीजिए का ना, आप 20 संस्कार साल है में क्या किए? कि किसी को बोलने नहीं देते हैं। आपने रोजगार के लिए, दीपक भाई ये पलायन लोग रोकने बोलने के नहीं लिए देते क्या हैं, किया? तो वैसे आपने पलायन रोकने के लिए क्या डिबेट को किया ना 20 साल में? ये बात बताइए। इनके पास कोई आते जवाब हैं, नहीं पढ़ के है। नहीं आते, घुमा फिरा के रखते हैं ये लोग इस चीज को। हम बुरा तो बाल साहब प्रैक्टिकल करो क्या, बात बुरा करते हैं। हम बाल पूछ रहे हैं ना कि साहब 20 साल में आपने MOI रोजगार की बात कीजिए ना, क्यों 1975 की 80 की बात कर, अभी आज का बात कीजिए ना, 2020 का 25 का बात कीजिए ना। आपने 20 साल में क्या किया उसकी बात बताइए ना हमको। दिल्ली में सेवा ये से उपलब्धि गिनाई ना कि उन्हें 20 साल में बिहार हमने क्या किया। आप लोगों की नौबत के कारण जाना पड़ गया। आप लोग उसकी बात करिए ना, कहा आप उसकी बात नहीं, MOI समीकरण आप ये बताइए बुरा ना कि बाल 20 साहब साल करो। में 20 साल में एनडीए ने क्या किया? बस आप लोगों ने भाई 20 ये साल तो में कुछ बात नहीं है। किया। बिहार के नौजवानों को ठगा, जात और धर्म के नाम पर एक बांटने का आखिरी काम किया। बिहार में हिंदू डॉक्टर मुस्लिम साहब, का काम करने का कुमार काम गौरव किया। जी, करते हैं ये लोग। डॉक्टर विभव जी और कुमार गौरव जी, साहब अगर हम करो। अपनी बात को इस तरह से रखें कि हमें कोई सुन पाए तो बहुत अच्छा होगा। रादर अगर हम इस तरह से अपनी बातों को रखेंगे कि कोई सुनने वाला सही से समझ भी ना पाए तो थोड़ा सा होगा। मेरा एक आखिरी क्लोजर, डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल प्रमोद मुकेश जी से। प्रमोद जी, क्या कांग्रेस इस बार पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में बन चुकने के बाद क्या वो पलट के वापस लौट आई है? आप क्या कहेंगे कांग्रेस की पूरी अभी तक की स्थिति पर? प्रमोद जी। नहीं, अगर जिस ढंग से अगर महागठबंधन जिस फ्रेंडली फाइट को भी अगर इतना लाइटली ले रहा है। कुमार गौरव जी ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है। फाइट होता है, फ्रेंडली कुछ नहीं होता है। और जब 3 लड़ेंगे, ये 2 लड़ाई ये सिर्फ कांग्रेस और वीआईपी और कांग्रेस और राजद के बीच नहीं है, तीसरा भी है। तीसरा जो आपका दुश्मन है, जो आपको पटकनी देने की पूरी तैयारी के साथ एकजुट होकर लड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस ठीक है, कम सीटों पे 70 सीटों पे लड़ी थी पिछले बार, और उस समय स्ट्राइक रेट तो बड़ा कम था। अगर 60 सीटों में इनका स्ट्राइक रेट कुछ बढ़े तो इनकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन जहां तक मुझे एक अजीब लगता है ये दीपक जी कि कोई भी, चाहे राजद हो या कांग्रेस हो, अब महागठबंधन की 17 महीनों की सरकार की चर्चा करते हैं। अरे उस 17 महीने की सरकार के मुखिया भी तो नीतीश कुमार ही थे। अगर उसकी अगर अच्छी बात की आप चर्चा कर रहे हैं तो उसका मुखिया कौन था? मुखिया तो नीतीश कुमार ही थे। और आप 20 साल की बात करते हैं, इसलिए आप अपना रोड मैप दीजिए। ठीक है कि आप बताइए कि हम ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 20 साल में बिहार में, आज बिहार के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। पूरे बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। 2 एम्स है, पटना में एक एम्स ऑपरेशनल है, एक एम्स बन रहा है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके मानी ये पूरी दुनिया जानती है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है, और आज 5 घंटे में आप राजधानी से कहीं जा सकते हैं। इसलिए कुछ चीजें हैं, सिर्फ विरोध करने के लिए कि कुछ नहीं हुआ और ये हुआ। पढ़ाई की स्थिति हो, बिजली की स्थिति को लेके है, बिजली हर घर में है। ये कोई आंकड़े बताते हैं, इसमें हम जर्नलिस्ट और एक एक्सपर्ट के रूप में नहीं, ये तो सच्चाई है। इसलिए सिर्फ
बोलना कि कुछ नहीं हुआ और हम ये कर देंगे। और ये जो लगभग 3.25 करोड़ परिवार में एक एक लोग को सरकारी नौकरी देने का नौकरी दे वादा, देंगे। हाँ सरकारी नौकरी से जरा बिहार ये में बड़ा कैसे संभव हो इमोशनल टच पाएगा? है। हाँ नहीं माने ये असंभव है, ये असंभव है कि हम 23 की जनगणना में 2,83,00,000 परिवार चिन्हित हुए हैं। अगर 2,83,00,000 या 2,80,00,000 परिवार में एक एक नौकरी, तो आप कैसे समझिए संभव है कि कि इसमें अगर न्यूनतम 10 से 12,000 रुपए की भी अगर नौकरी दी गई तो कितने हजार करोड़ों का ये बनेगा? इतना तो राज्य का बजट तक नहीं है। बिहार का बजट अभी 3,17,000 करोड़ है। मैं एक आंकड़े जी किसी एक्सपर्ट का इकोनॉमिक्स की है उनके जी पटना जी जी यूनिवर्सिटी के, उनका पढ़ रहा था, बोले थे 4 से जी 5 गुना ये जी। बजट को बढ़ाना पड़ेगा। ये केवल छोटे में एक माने सेगमेंट के लिए, असंभव, एक वादा पूरा करने के लिए, एक इसके सेकंड अलावा विकास की ये, योजना हाँ है हाँ लगे। हाँ। जी इसलिए जी मुकेश जी अभी बात रखिए। चुनावी है, वायदे हैं, और ऐसी बात करो जो संभव ही ना हो। इसलिए प्रैक्टिकल होके मुझे लगता है चाहे कोई दल हो, एनडीए हो, या कुछ चीजें एनडीए ने प्रूव किया है। उसने अगर जी उनका फोकस है कि हम 2025 से 30 के बीच इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, इंडस्ट्री जी पे फोकस करेंगे, और हम 1 करोड़ रोजगार, वो रोजगार कह रहे हैं, सरकारी नौकरी, जी नौकरी और रोजगार, ये जरा भेग जी टर्म है। रोजगार तो मुहैया कराना जो एक प्रक्रिया है, अगर 1,21,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देके ही रोजगार शुरुआत करने की उन्होंने तैयारी तो कर दी है, और उनकी जी घोषणा जी है जी कि हम 1 करोड़ लगभग हम रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराएंगे। और जी नीतीश का जो इमेज है उस हिसाब से, और ये कहना कि चेहरा, अरे 20 साल से चाहे नाम घोषित करिए ना करिए, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही है। इस बात की सच्चाई सबको मालूम है। वो जी एनडीए में भाजपा को भी मालूम है। 43 सीट पे भी जीतने के बाद भी 2020 में नीतीश ही चीफ मिनिस्टर बने ना। जी। इसलिए लेकिन आज इसमें की कोई इस भेद पूरी, नहीं। जी जी प्रमोद जी आपका धन्यवाद। आज की इस पूरी बहस में और इस पूरी चर्चा में एक बात जो साफ तौर पर सामने आई कि राहुल गांधी का जो जोश जो हाई पे नजर आ रहा था, ये महागठबंधन की महा प्रेस कॉन्फ्रेंस आने आने तक वो जोश ठंडा पड़ गया है। कांग्रेस के अंदर ही सीटों के बंटवारे के बाद, ये पूरे घमासान के बाद एक नया घमासान मच गया है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के आला कमान पर टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद से बिहार नहीं आए हैं, जबकि जिनका वो विरोध कर रहे थे मुकेश सैनी, वो लगातार अपनी मांग पर अड़िग रहे, लगातार बैठते रहे और लगातार उन्होंने मूवमेंट्स करी। शायद इसी का नतीजा था कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी मिल गया। एक ऐसी पार्टी जो उसका अस्तित्व कुछ साल पहले हुआ है, अस्तित्व में आई है, और कोई एक ऐसी पार्टी जो देश की सत्ता के केंद्र में रही है, यानी कांग्रेस, उसको भी सीटों के बंटवारे को लेकर और इन पूरे आगे के मामलों को लेकर एक क्षेत्रीय पार्टी, जिसे कहा जा रहा है, राजद को क्षेत्रीय पार्टी कहा रहा है, तो उस क्षेत्रीय पार्टी के पीछे चलना पड़ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, ये तो जनता ही तय करेगी, और जनता ही बताएगी कि कांग्रेस के एजेंडा और कांग्रेस की बातों में कितनी तारतम्यता है। सवाल पे बवाल पे आज के लिए इतना ही। ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।